हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, एचसीएफ निकालना सीखेंगे, ठीक है। और कौन से मेथड से, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे सिखाऊंगा क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और कैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो उसको हिंदी में भी मैंने बता दिया, इंग्लिश में मैंने बता दिया, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 2 क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, दो क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस में। हो गया 12, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो गया 6, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो गया 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम 36 का भी करके देख लेते हैं। तो ये 36 हमारे पास। अब 36 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 तरीके 9, और फिर 3 से कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 आ गया। तब तक करते हैं जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए, ठीक है। अब 24 को क्या लिखेंगे आप लोग देखिए, 24 इक्वल टू बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो 2 के पावर हम लोग 3 लिख देंगे, ठीक है। और अगर 3 दिया हुआ है तो 3 सिंपल एक ही है, तो 3 के पावर 1 लिख दीजिए, तो तब भी एक ही है, तो 3 ही लिख दीजिए, तब भी ये सही है। अब लिखेंगे 36 को, तो 36 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 मतलब 2 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 3 गुणे 3 तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 का मतलब 3 का स्क्वायर। जब भी हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल, एक बार आप याद कर लीजिएगा इसको, कि सबसे पहले कॉमन चेक करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन। तो 2 हमारा इसमें कॉमन है, 3 भी कॉमन है। कॉमन में लोएस्ट पावर लेते हैं, सबसे कम वाला घात लेंगे, ठीक है। सबसे कम घात किस, 2 तो कॉमन मिल गया। सबसे कम घात किसका है, सबसे कम घात किसका है, 2 का। तो इसमें लोएस्ट पावर क्या है, 2 के पावर 2 है, मतलब 2 के पावर 3 भी है, 2 के पावर 2 है, तो सबसे कम क्या है, 2 के पावर 2, तो ये हमारा हो जाएगा। सबसे पहले क्या, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले कॉमन देखेंगे, उसका सबसे कम वाला घात ले लेंगे। तो सबसे वाला कम घात वाला मतलब सबसे कम पावर वाला क्या है, 2 है। इसमें कॉमन देखेंगे, सबसे कम पावर वाला क्या है, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 1 ले लेंगे, बस हमारा आंसर हो गया। बस इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 में 3 का गुणा करते कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। तो ये हमारा 12 इसका एचसीएफ हो जाएगा। किसका किसका एचसीएफ हो जाएगा, 24 और 36 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग दोनों निकाल के ऐसे निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेंगे जो कि 18 और 54 का है, ठीक है। तो 18 और 54 का निकालते हैं, इसको भी आसानी से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 18 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 2 9 18 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। फिर 3 एक कम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 54 ले लेंगे 54 को, तो ये हो जाएगा 2 2 दूनी के 4, 2 सत्ते 14, 27 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 3 3 9 27। फिर क्या हो जाएगा, 3 3 तरीके 9, और फिर 3 एक बार में जाएगा 1, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं। तो 18 को क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, 18 को लिखेंगे 2 गुणे 3 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, बस हो गया। उसके बाद 54 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 का क्यूब। 3 3 बार है, हमने लिख दिया। 3 3 बार है तो 3 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। अब एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, और सबसे लोएस्ट कॉमन में तो ये दोनों का पावर एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको लिखना ही पड़ेगा, 2 लिख लेंगे। कॉमन में लोएस्ट पावर लेते हैं, दोनों का ही लोएस्ट है, तो 2 हमको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब 3 और 3 भी कॉमन है, 3 का लोएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो 3 का लोएस्ट पावर हम लोग 2 ले लेंगे, बस हमारा आंसर आ गया। तो इसके बाद 2 और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 मतलब एचसीएफ हमारा आ गया, ठीक है। अब एचसीएफ होता क्या है, मैं इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बता दूं। एचसीएफ वो नंबर है, ठीक है, वो बड़ी से बड़ी नंबर, वो बड़ा नंबर है जो 18 और 54 को दोनों को क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर 24 और 36 को डिवाइड करने वाली कोई बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वो 12 है, ठीक है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती जो इन दोनों को डिवाइड कर सके साथ में। तो 12 एक ऐसा संख्या है, एक ऐसा नंबर है जो 24 और 36 दोनों को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। उसी को हम लोग बोलते हैं एचसीएफ, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, या तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको एचसीएफ निकालना बाई फैक्टराइजेशन मेथड से समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बताता हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम से तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, और इंग्लिश मीडियम तब भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। आप दोनों हिसाब से आप समझ सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।
है।